आज का ये जो श्लोक है कि मैंने जीवन की यह शैली उन लोगों के लिए प्रकट की है जो संसारी धार्मिक सिद्धांतों का भार वहन कर रहे हैं। भार शब्द बहुत ही भारे है। भार शब्द में ही कितना भार है। सामान्य सिद्धांत ये है, भार कब लगता है किसी को। एक माँ पूरा दिन अपने पुत्र की सेवा में लगी रहती है। सुबह उठती, वो नहीं उठता ना, उससे पहले माँ उठ जाती है, वो स्नान कर लेती है, उसके बेटे के लिए लंच बॉक्स तैयार करती है। स्कूल से आ जाता है उससे पहले उसकी पूरी रसोई तैयार होती है। ट्यूशन जाना है तो उसके पहले नाश्ता। उसको क्या पसंद है, माँ को जाकर कभी पूछेगा, उसको भार लगता है? उसको कभी भी भार नहीं लगता। वो बूढ़ी हो जाती है फिर भी उसको भार नहीं लगता। हालांकि वो बेटे को भार लगता है, लेकिन वो माँ को कभी भी भार नहीं लगता, क्योंकि उसमें प्रेम है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ पे भार है। सिंपल है। और ये जो सब विधियाँ, कर्मकांड है, ये जो योग है, ये जो भी है, जो इस यहाँ पे वर्णन है, बहुत पूरा शांति से पढ़ सकते हैं। तो वो पूरा उसमें पूरे में प्रेम नहीं है, इसलिए वो भार हो जाता है। और जो भक्त है वो सब कुछ सुबह 4:30 बजे से मंगला आरती से लेकर सब कुछ, भागवतम क्लास, संकीर्तन पार्टी में जाना, पुस्तक वितरण करना, कीर्तन करना, पूरा दिन लगा रहता है। उसको भार नहीं लगता, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम से कर रहा है। और अगर कोई भक्त है, हालांकि नया नया है या बाह्य दृष्टिकोण से भक्त है, सिर्फ वेश धारण किया है भक्त का, लेकिन अगर वो कृष्ण प्रेम नहीं है तो उसको लगे क्या रोज सुबह सुबह उठने। आशीर्वाद दीजिएगा। जिसके पास प्रेम नहीं है ना, अगर वो बाहर से 250 रुपये का 250 रुपया कुर्ता और 400 रुपये की धोती पहन कर खाली वेश धारण किया तो उसको भार लगेगा। क्या सुबह रोज 4:30 बजे संसार दावन, सब कुछ एक ही गाना है, एक ही सुनना है, सब कुछ है। ये क्या, क्यों जाए, क्यों करे, वो चला जाएगा। इसलिए हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हमें कृष्ण प्रेम पर बहुत ही जोर देना है। किसी को भी पूछा ना, प्रभु जीवन का लक्ष्य क्या है? गोलोक जाना, वैकुंठ जाना। अच्छा, सब एक ही लक्ष्य है, कृष्ण को प्रेम करना, बस उसमें सब कुछ आ गया। कृष्ण प्रेम पर गोलोक फ्री है। अब ये सब स्कीम चलती है ना, 2 पैंट लो 5 पैंट फ्री, 1 पैंट लो 5 पैंट फ्री, एक की कीमत चुका। हालांकि वो 1 पैंट 3000 रुपये का होता है, लेकिन कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से फ्री मिल रहा है, भक्तों की कृपा से मिल रहा है। और इसको सरलता से समझना हो, एकदम सरल भाषा में, तो ऐसे समझ सकते हैं कि 2 लड़कियां थी, दोनों जॉब कर रही थी अलग अलग जगह पे, दोनों गरीब थी। तो एक लड़की ने सोचा कि गरीबाई कैसे दूर होगी, कोई अमीर पिता का अमीर लड़का मिल जाए, उसको पटा लो, बस इतना ही करना है। वो मिल जाए, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। क्या रोज सुबह से 7 से लेकर रात को 7 बजे तक नौकरी करो, कोई अच्छा सा बकरा पकड़ लो, सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो वो तो ढूंढती रही। तो उसको कंपनी में मैनेजर था। हाँ, ये मैनेजर का पगार भी बहुत अच्छा है, गाड़ी बंगला है। तो उसको मैनेजर से कोई लेन देन नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। उसको प्रेम है उसकी BMW से, उसको प्रेम है उसको बंगले से। तो उसने तो उसको प्रेम छो कैसे हो, ऐसे दोस्ती कर ली। फिर धीरे धीरे किया कि भाई शादी करना चाहता, वो तो खुश हो गया। फिर जब उसको मालूम पड़ा उस मैनेजर को कि मुझे प्रेम नहीं करती है, इसको मेरा गाड़ी चाहिए, उसको मेरा बंगला चाहिए, तो भाई किसी और को पकड़, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने ना बोल दिया। दूसरी जो लड़की थी, जो दूसरी कंपनी में नौकरी करती, वो भी गरीब थी, लेकिन वो ऐसी स्वार्थी नहीं थी। उसकी कंपनी में भी एक लड़का था। उसने, हालांकि भौतिक जगत में प्रेम तो सिर्फ होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए तो उसको उससे प्रेम हुआ। वो कौन है, कैसा है, कितना पैसा कमाता है, गाड़ी है, बंगला है, कुछ नहीं, बस इससे शादी करनी है। वो जहाँ भी रखे, जिस हाल में रखे, 2 रोटी खा के भी चलाऊंगी, लेकिन मुझे शादी तो इसी से ही करनी है। तो वो खुश हो गया, ऐसा प्रेम करने वाली मिल रही है, अब तो अच्छी बात है।
और फिर जब उसने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जब सगाई हुई तो वो हेलीकॉप्टर लेकर आया, हेलीकॉप्टर में एंट्री। उसमें एक सब क्या है, उसने बोला कि मैं जो कंपनी का जो है ना बॉस, मैं उसका बेटा हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा हूँ कि कंपनी को कैसे चलाते हैं, अब तुम चलो मेरे साथ। और ये पूरा बंगला, पूरा गाड़ी, देखो ये है मेरा ऐश्वर्य। तो उसने उस लड़के को निस्वार्थ प्रेम किया कि वो जहाँ भी रखेगा उसको वो सब फ्री में मिल गया, और उसको सिर्फ गाड़ी चाहिए, उसको बंगला चाहिए तो वो नहीं मिला। इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि हालांकि किसी भी इच्छा से भगवान के पास जाते हैं तो आज नहीं तो कल शुद्ध हो ही जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि कृष्ण को प्रेम करना। मुझे गाड़ी मिले, मुझे बंगला नहीं मिले, मुझे वैकुंठ नहीं, मुझे गोलोक नहीं मिले, मुझे नरक मिले, मुझे स्वर्ग मिले, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ कृष्ण को चाहता हूँ, मैं सिर्फ कृष्ण को चाहता हूँ। सदैव कृष्ण का स्मरण चलता है, सदैव मेरी चेतना कृष्ण पर बनी रहे और मैं सदैव भगवान की सेवा में लगा रहूं। और क्या चाहिए हमको, और क्या चाहिए? अगर ये भावना है तो कृष्ण प्रेम पर गोलोक फ्री मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं भाई मुक्ति तो उसकी दासी है भाई, कब चाहिए मुक्ति? इसलिए मुक्ति, मोक्ष, ये सबसे ऊपर है कृष्ण प्रेम। वो पूरा हाईलाइट करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। हालांकि हमको ये नहीं सोचना है कि भाई कृष्ण प्रेम के ऊपर गोलोक फ्री है, गोलोक, बस कृष्ण को प्रेम करना है, कृष्ण को प्रेम, कृष्ण के लिए उठना है, कृष्ण के लिए मंगल आरती माना है, कृष्ण के लिए क्लास देना है, कृष्ण के लिए सुनना है, कृष्ण के लिए भोग बनाना है, सब कुछ कृष्ण खुश होने चाहिए, क्योंकि वो एक परम व्यक्ति है। हम सब में भूख है, हम सब में भूख है, प्रेम की भूख। हम सब प्रेम चाहते हैं कि सब लोग हरे कृष्ण प्रभु कैसे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई तकलीफ तो कितना अच्छा लगता है। हाँ, ये भक्त इतना ख्याल रखता है, हरे कृष्ण, राधा दामोदर भगवान, कोई तकलीफ, कैसे करूँ आपका प्रचार, कैसे आपको प्रसन्न करूँ, भगवान कितना खुश हो जाएंगे। ये तो हम आते हैं तो पूरा लिस्ट, बोर्ड की एग्जाम आ रही है प्रभु, 12th में है, थोड़ा संभाल लेना, भक्तों को प्रसाद खिला दूंगा, 501 रुपये डाल दूंगा दान पेटी में, बच्चे का थोड़ा 12th में पास करा देना, ये करा देना, ये करा देना। ठीक है, भगवान के पास आए वो अच्छी बात है, लेकिन भगवान ये नहीं चाहते हैं, भगवान चाहते हैं निस्वार्थ प्रेम। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं, और श्री प्रभुपाद बहुत ही अच्छी तरह से बार बार हमें समझाते हैं कि किस तरह से कृष्ण को प्रेम किया जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि तुम पूरी तरह ही श्री कृष्ण को समझ लो तो तुम मुक्त हो जाओगे। जन्म कर्म समय दिव्यम। वे प्रश्न करते हैं कि यदि कृष्ण भगवान थे तो माँ यशोदा उन्हें क्यों बांधती थी? प्रभुपाद जी के लोग प्रश्न कहते हैं ना, आप लोग कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, यशोदा माँ तो उसको बांध देती थी, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन वे नहीं समझते कि वह एक सुख था। कृष्ण को अच्छा लगता है मुझे कोई बांधता है। हालांकि ये समझना कठिन है अभक्तों के लिए। सब लोग भगवान को प्रणाम ही करते रहेंगे तो भगवान मस्ती किसके साथ करेंगे, खेलेंगे किसके साथ? कृष्ण को कौन डांटेगा, कृष्ण को कौन बांधेगा? तो कृष्ण भी एक हमारी तरह एक व्यक्ति है, लेकिन वो परम व्यक्ति है। तो हम में जो लालसा है वो बहुत ही बड़े स्वरूप में, भगवान के पास वो सभी लालसा है। तो भगवान भी चाहते हैं कि मैं भी किसी का फाइटिंग करूं, किसी के साथ प्रेम करूं, किसी के साथ खेलूं, कोई मुझे बांधे मैं उसको बांधूं, ये सब वो भी चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हुए नहीं समझते कि वह एक सुख था। ऐसे कई उदाहरण हैं। प्रभुपाद कहते मैं एक घटना बताता हूँ, और प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को एक घटना बताई, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, कि इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री था, ग्लैडस्टोन, महारानी विक्टोरिया का प्रधानमंत्री। कोई उससे मिलने आया और नौकर ने सूचित करा, भाई प्रधानमंत्री बहुत बिजी है, आप वेट करो, वेट करो, वेट करो। वो वेट करता रहा, वेट करता रहा, वेट करता रहा। फिर उसकी धीरज का अंत हो गया कि भाई देखूँ तो सोई कि प्रधानमंत्री इतना कितना व्यस्त है। तो जब उसने ऐसे बारीकी से देखा, चोरी चोरी देखा कि भाई प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, मीटिंग चल रही है, तो क्या देखा? प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री घोड़ा बना हुआ था और उसका पोता उसके ऊपर बैठ गया, चल चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। और वो प्रधानमंत्री ऐसा घोड़ा बनकर चल रहा था। प्रभुपाद जी ने कहा यही आनंद है, वो प्रधानमंत्री है किंतु अपने पोते का वो घोड़ा बन गया है। यही स्थिति श्री कृष्ण के साथ है।
कोई एक प्रभुपाद जी की कृपा से हम इतनी दिव्य जगह पे पहुंच गए हैं कि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ऐसा दिव्य ज्ञान ऐसा कौन समझाएगा? ऐसा कैसे मालूम पड़ेगा कि भगवान क्या चाहते हैं? वो कैसे मालूम पड़ेगा? भगवान घोड़ा बनना चाहते हैं, उसके ऊपर कोई चढ़ जाए तो भगवान को मजा आता है। हालांकि उसकी एक लेवल होती है, ऐसा नहीं है कि हम कल राधा दामोदर के ऊपर चढ़ जाए। प्रभु आप यहाँ तो लिखा था कि ठीक है, लेकिन हमें पहले तो शुद्ध होना है, नियमों का पालन करना है, फिर धीरे धीरे आएगा। और आगे एक जगह पे है ये सब कुछ, उसमें लिखते हैं जब प्रभुपाद सागर तट पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तब वहाँ पे उन्होंने देखा कि रेत में बुलबुले उठ रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा देखो सब जगह पे जीवात्मा है, सब जगह पे। और फिर कहते हैं कि जब चट्टानदार था और तटीय चट्टानों पर लहरें वज्रपात के समान टूटती थी, ऐसा जोर से मौजें आती और टकराती और जोरदार आवाज होती। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, तुम ये आवाज सुन रहे हो? शिष्यों को कहा। तो श्री प्रभुपाद ने कहा ये गोपियों की धड़कन है, ये गोपियों की धड़कनों की प्रतिनिधित्व है। वे कृष्ण का वियोग अनुभव कर रही। देखो कैसी कैसी जगह पर प्रभुपाद कैसी कैसी भावना, एक गोपियों की धड़कनों की आवाज। हर क्षण कृष्ण भावनामृत में इस तरह से हमको रहना है। कुछ भी है, सब कुछ है, जहाँ भी है, जो भी है, सब में कृष्ण की शक्ति है, सब कुछ कृष्ण से ही आता है। बाजने का ये जो आकाश का रंग है ना, वो कृष्ण में से आता है। ओहो, आकाश को देखो, कृष्ण का स्मरण करो। हम भी आकाश में तो देखते हैं, लेकिन क्या याद आता है? नीले नीले अंबर पर, ऐसा याद आता है, सॉन्ग याद आ जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं भाई आकाश को देखो तो ये सोचना है कि कृष्ण में से आ रहा है, कृष्ण में से वो परावर्तित हो रहा है। तो जब भी हम आकाश को देखते हैं तब याद आना चाहिए कृष्ण में से रंग आ रहा है। एक प्रूफ है कि भगवान है, भगवान में से वो आ रहा है। सच में भगवान का जो रंग है वही तो आकाश का रंग है। और भगवान खुद कहते हैं कि पानी का स्वाद में हूँ। जब भी पानी पीते हो ऐसा सेटिस्फेक्शन होता है, तो उस वक्त भगवान का स्मरण हो जाता है। आकाश को देखते हैं भगवान का स्मरण हो जाता है। तो इस सांस लेते तो भगवान का स्मरण हो जाता है। हम सांस कैसे ले पाते हैं? जब कोरोना आया था, एक एक ऑक्सीजन की बोतल 1500 बिक रही थी। अभी 200 रुपये का हेलमेट 1000 रुपये में बिक रहा था ना कुछ दिन पहले। तो ऐसे ऑक्सीजन बिक रहा था। पानी की बोतल है 20 रुपये की लीटर बिक रही, लेकिन भगवान सब कुछ दे रहे हैं। तो ये जो हम कितना भी कुछ पी ले, जब प्यास लगी होती है भाई लस्सी लाओ, दूध लाओ, ये लाओ, लेकिन प्रभु सिर्फ पानी दो, मुझे दूध नहीं पीना है, मुझे लस्सी नहीं, मुझे सिर्फ पानी चाहिए। क्यों? कोको कोला से संतुष्टि नहीं होगी, पानी से ही संतुष्टि होगी। कई बार लोग भौतिकतावादी लोग आइसक्रीम अभी गर्मी बहुत है आइसक्रीम, लेकिन वो तू आइसक्रीम खाएगा फिर भी पानी ही पिएगा। क्यों? आइसक्रीम का स्वाद कृष्णा है ऐसा भगवान ने नहीं बोला। भगवान ने बोला पानी का स्वाद में। और इस तरह से आगे समझाते हैं कि भगवद गीता में कृष्ण ने यह भी कहा है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जो कि पूरी तरह भगवत कृपा पर निर्भर है, अत्यंत सुखप्रद है और सरलता से संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। हम जब भी हम ये सोचेंगे ना मैं कुछ हूँ, बात खत्म। भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब भी कोई व्यक्ति में सूक्ष्म अहंकार भी होगा ना, वो गिरेगा। और वो इसलिए गिरेगा कि जिससे उसको रियलाइज हो कि मैंने ये सोचा कि मैं कर रहा हूँ। द्रौपदी ने जब ये सोचा कि मैं बचा लूंगी अपने आप को, नहीं संभव है। कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी? मैं पुस्तक वितरण कर रहा हूँ कृष्ण की कृपा से, मैं मंगला आरती में आ पा रहा हूँ कृष्ण की कृपा से, मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ कृष्ण की कृपा से, सुन रहा हूँ कृष्ण की कृपा से, भोग बना रहा हूँ कृष्ण की कृपा से, मैं सांस ले पा रहा हूँ कृष्ण की कृपा। कृष्ण की इच्छा के मगर एक पत्ता नहीं हिलता तो हम इतना बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं, हम मंगला आरती में हर रोज आ रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, वो सब कुछ बार बार भगवान को बोले कि भगवान आपकी शक्ति से हो रहा है। भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जब कोई व्यक्ति ये सोचेगा प्रभु अभी तो मैं सीनियर हूँ, बहुत साल हो गए, अभी तो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं आया, मैं निकालना है, कृष्ण को लाना है। ये पूरी भगवद गीता का सार क्या है? मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा करूँगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं नरक में जाऊँगा, ये मेरे सगा संबंधी है,
मैं ऐसा करूँगा, मैं अर्जुन का सब यही चल रहा था, मैं करूँगा तो ऐसा हो जाऊंगा। हाँ भाई, हम नहीं करते हैं, कृष्ण समझाया, मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम नहीं मारोगे फिर भी ये सब कुछ, हर कोई मर गया है, मैंने इसको मार डाला है, तुम मात्र निमित्त बनो। उसी तरह से ये प्रचार हो चुका है, ये भक्त बन चुका है, वो भक्त बन चुका है, हम थोड़ी बना रहे हैं। ये सब कोई समझता, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जैसे जैसे लेवल बढ़े आ जाता है, आ जाता है, ये नहीं आना चाहिए। और अगर आया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी और हम गिरेंगे, फिर रियलाइज होगा हाँ भगवान ये मेरी गलती थी। और इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि सब कुछ भगवत कृपा पर निर्भर है, हम कृपा पर डिपेंड है, प्रभुपाद जी कृपा पर, चैतन्य महाप्रभु की, राधा दामोदर की कृपा पर डिपेंड है। एक कृपा है कि हम भगवान का तत्व ज्ञान समझ पा रहे हैं, ये नहीं समझ में आता है लोगों को, तो ये समझ रहे हैं वो भगवान की कृपा है। लास्ट में 10 मिनट और आगे लिखते हैं, इस तरह कृत्रिम तपस्या का भार वहन करने के बजाय मनुष्य सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है, जिससे उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है और तुरंत ही उससे दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता है। तो जो कृत्रिम तपस्या है वो हमें नहीं करनी है, तो उल्टा लटक गए और इतनी बहुत बहुत तप कर रहे हैं, सिंपल है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं, सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती करना, 16 माला ध्यान पूर्वक करना और शास्त्र का अध्ययन करना। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना। कई बार भक्तों को पूछा जाता है नहीं पढ़ते हैं, इसलिए साधे स्वरूप एक रिपोर्ट बनाते हैं, खाली ऐसे लिंक खोला, मंगला आरती की, घर पे या कहीं पे भी टिक करो, कितना घंटा पढ़ा टिक करो, बस लगभग आधी मिनट का शायद काम होगा। 30-40 लोग भरते हैं, बहुत से लोग तो नहीं भरते हैं। और उसमें भी क्या होता है, 15 मिनट किसी ने पढ़ा, किसी ने आधा का, पूरे हफ्ते का 15 मिनट, पूरे हफ्ते का आधा घंटा। प्रभुपाद जी हमको ये देकर गए, प्रभुपाद जी ने पूरी रात पर जाकर लिखा, तो एक हफ्ते में 15 मिनट पढ़ने के लिए लिखा। कितना कैसे प्रसन्न हो गए प्रभुपाद जी। हम कहते प्रभुपाद जी आपको कैसे प्रसन्न करें। प्रभुपाद जी की सबसे पहले तो 4 नियम का पालन, 16 प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़नी है। और बहुत ही, मैंने तो प्रभु एक बार भागवतम पढ़ लिया, हो गया, अच्छा हो गया। मैं दूसरी मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था, ऐसा लगता है। तो जैसे जैसे प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, ये भक्तों का एक्सपीरियंस है, उसको उसमें से शक्ति मिलती है, वो भगवान के साथ कनेक्ट हो जाता है, प्रभुपाद जी के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये जो लिखते हैं कि हम सब कृपा पर निर्भर है, तो हम कोई भी सीनियर भक्त मिले कहीं में, प्रभु कृपा, प्रभु आशीर्वाद, अच्छा नम्रता अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन वो कृपा आती कहाँ से है? प्रभुपाद जी से आती है। कोई भी भक्त किसी को आशीर्वाद देता है या उसको प्रोत्साहन देता है, उठो सुबह जल्दी उठो, तुम नहीं आते हो, ये बुक्स पढ़ो, ये करो, वो कैसे बोल पाता है? प्रभुपाद की शक्ति से बोल पा रहा है। वो प्रभुपाद बहुत ही प्रसन्न होते हैं जब हम बुक्स पढ़ते हैं। तो हर रोज प्रयास करना है कि 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटे का हमें प्रयास करना है। और मेरा खुद का ऐसा अनुभव है कि शुरू में तो वो जो क्रिकेट मैच होती है ना, भाई बैट्समैन सेट होता है शुरू में, तो फिर वो चौके छक्के मारते, तो 10-15 मिनट तो भाई हम कहीं भी काम में से आए हैं, कुछ काम में लगे हो, पढ़ते हैं ना, तो 10-15 मिनट तो ऐसा फोकस करने में जाती है, समझने में जाती है। और हम क्या करते हैं, बस राधे सबको रिपोर्ट भेजना है, 15 मिनट हो गए, तो भाई 15 मिनट में तो समझ में ही नहीं आया है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और फिर चालू होता है टेस्ट, फिर वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और 1 घंटा जब कोई भक्त पढ़ता है ना, तो उसमें बहुत कुछ आ जाता है। 15 मिनट पढ़ोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आए आपको, आपकी जो कमजोरी है, हमारी जो कमजोरी है, उसके बारे में ना भी आया हो अभी तक, ऐसा भी। लेकिन 1 घंटा पढ़ेंगे तो इंद्रिय भोग, काम वासना, क्रोध, मायावादी, सब कुछ 1 घंटे में जनरली आ जाएगा। 1 घंटा कोई भागवतम पढ़ता है, कोई प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं।
और आगे लिखते हैं उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है और तुरंत ही उससे दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा हृदय स्वच्छ हो, तो ये इससे हृदय स्वच्छ होता है पुस्तकें पढ़ने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, भक्तों का संग करने से। तो बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़वाएं। अगर मैं पढ़ पा रहा हूँ तो मैं किसी को बोलूँगा प्रभु आप पढ़ो। तो ये पूरा एक करंट आना चाहिए, पूरा एक परंपरा आना चाहिए, मैं आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो, जिससे भी मिलो पढ़ो पढ़ो। जब भी अरविंदाक्ष सबू जी लोग का मेरे पे फोन आना, और बाबू कैसा चलता है प्रभु जी, भागवतम पढ़ते हो? कभी कभार पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। वो एक ही सवाल जब भी अरविंदाक्ष सबू मिले एक ही सवाल पूछते हैं, भागवतम पढ़ते हो? बस यही पूछते हैं मुझे, हालांकि सबको पूछते होंगे। और मैं नहीं पढ़ता था, फिर उन्होंने मेरे पीछे जब भी मिलते, पढ़ते हो पढ़ते हो पढ़ते हो पढ़ते हो, कभी पढ़ता हूँ कभी नहीं पढ़ता, हर रोज पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो। उन्होंने समझाया कि लिंक होता है, जैसे वो सीरियल में कैसे लिंक होती है, वो मर्डर करने जा रहा है तब सीरियल खत्म हो गई, तो दूसरे दिन वो आदमी देखेगा भाई उसका मर्डर हुआ कि नहीं हुआ, और वो करो 2 दिन वो सीरियल का वो चूक जाएगा, फिर उसको इंटरेस्ट चला जाएगा। तो उसी तरह से हाँ ये राजा वेन का चरित्र, इसका चरित्र, अच्छा वो इतना खतरनाक था, उसके बाद क्या हुआ, तो तुरंत दूसरे दिन पढ़ने का मन हो। वो पूरी लिंक 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 हमको चलाती रही, और वो स्टॉप हुआ तो वो राजा वेन कौन था, राजा अंग कौन था, वो सब हम कुछ भूल जाएंगे, और फिर नई गिल्ली नया दाव। इसलिए रोज पढ़ना है, इससे हमारा हृदय शुद्ध होगा। और सारे भौतिकता वाले लोग निजी इच्छाएं पूरी करनी चाहते हैं, किंतु भगवत भक्त तो भगवान के सुख की कामना करता है और भगवान की कृपा पर ही निर्भर रहकर भगवत धाम चला जाता है। तो लास्ट में यही है कि हर कोई भौतिकतावादी खुद की इच्छा पूरी करना चाहता है कि मैं 12th में अव्वल आऊँ, मैं बोर्ड में फर्स्ट आऊँ, मैं करोड़पति बनूँ, मैं अबजपति बनूँ, मैं दान दे रहा हूँ तो पंखे पे मेरा नाम हो, पंखा घूमे तो मैं भी घूमता रहूँ पूरी जिंदगी। तो ये सब है कि सब कुछ मेरी खुशी, मैं दान भी दे रहा हूँ तो मेरा नाम होना चाहिए, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मेरा नाम होना चाहिए। तो भक्ति में ये निकल जाना चाहिए, मेरा नाम होगा, वो नहीं होना चाहिए। और यही लिखते हैं किंतु भक्त को हर वस्तु के भीतर कृष्ण को, और कृष्ण के भीतर हर वस्तु को देखता है। तो हमें हर एक सेवा में भगवान को देखता है, हर एक वस्तु में ये भगवान की शक्ति से प्रकट हुई है, भगवान की शक्ति से बनी हुई है। कृष्ण उसकी रक्षा तथा पालन करते हैं और भक्त अपनी हर वस्तु कृष्ण को प्रदान कर देता है। तो हमें भगवान की रक्षा, भगवान के पालन पर पूरा भरोसा रखना है। और ये सब है ना, हो सकता है कई बार कनेक्ट ना हो पाए हम भागवतम के साथ, जो वक्ता है उसके साथ, लेकिन ये सब है ना, जब कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल करेगा ना तो वो कनेक्ट हो जाएगा। मैं भी कई बार ऐसे बैठता हूँ ना तो मुझे लगता है वक्ता क्या बोल रहा है, इसको तो कुछ अलग मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन पॉइंट क्या है कि ये जो भगवान बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, जो भी शास्त्र बताए ना, वो प्रैक्टिकल जब करने लगेंगे ना तो हमारी सब जो कमजोरियाँ हैं ना वो दूर हो जाएगी। भाई रीडिंग है तो आज से ही करने लगो 1 घंटा, और फिर देखो कैसा चमत्कार होता है, फिर देखो कैसा जीवन परिवर्तन होता है। खाली सुन लिया काम नहीं होगा, 1 घंटा पढ़ना है तो किसी भी हिसाब से समय निकाल कर 1 घंटा हर रोज भागवतम, भगवदगीता, प्रभुपाद जी की बुक्स, और खास करके प्रभुपाद जी की बुक्स खास पढ़ना है। यह स्वाभाविक मुक्त अवस्था कृष्ण भावनामृत कहलाती है। यही अंतम पूर्ण शुभ है, जैसा कि भगवान इस पूरे स्कंद में कहते हैं। तो यही स्वाभाविक और कृष्ण भावनामृत अवस्था है कि हम कृष्ण को प्रेम करें, कृष्ण के साथ संबंध जोड़ें। और यही आज का था। हरे कृष्ण।